नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई विषय आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें। आज का जो विषय है, किस घर में मांगलिक दोष का क्या प्रभाव होगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अब देखें, ये हम लोग जो एक लग्न पत्रिका रखे हुए हैं, तो इसमें देखें कि किस घर में क्या प्रभाव होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पहला घर और ये चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और द्वादश घर जो होता है, ये भाव जो होते हैं, ये इसमें यदि मंगल रहते हैं तो मांगलिक दोष कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग गहन रूप से समझते हैं कि हर एक भाव का क्या क्या फल और क्या अर्थ निकलता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखें, जब मंगल किसी जातक की कुंडली में पहला घर, दूसरा, दक्षिण भारत में दूसरा घर भी लिया जाता है, चौथा, सातवां और आठवां और 12वां, ये भाव में जब मंगल बैठे होते हैं तो मंगल दोष से युक्त होता है। इन सभी में मंगल अलग अलग प्रभाव अपना आप दिखाते हैं। मंगल किस प्रकार विवाह के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इस पर पहले हम लोग विचार करते हैं। मंगल जो हैं, पहले ये समझ लें, यदि मंगल शुभ हो, उच्च के हो या दोस्त के घर में यानी मित्र के राशि में, बिना किसी क्रूर दृष्टि के या फिर बिना किसी शत्रु ग्रह के साथ इन घरों में बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा। जैसे कर्क लग्न की कुंडली हो, जैसे यहाँ हमने 1 लिखा है, यहाँ यदि 4 लिखा हुआ हो, यानी कर्क लग्न की कुंडली में मंगल बिना कोई दुष्प्रभाव के 7वें घर में बैठा हो, यानी यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 घर यहाँ 7वें भाव में बैठा हो, तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल मकर राशि में, यानी 10 जो हुआ यानी मकर राशि हुआ, यानी शनि का उसके स्वामी होते हैं। मकर राशि में ऊंच का हो करके कर्क लगन के लिए शुभ भाव हो जाएगा, यानी मंगल स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो और उस पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा। यही सभी स्थितियां चंद्र और शुक्र से भी देखनी चाहिए। चंद्र मांगलिक को भी देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। इनकी सीधा कनेक्शन लग्न से होता है, यानी प्रथम भाव। इसीलिए चंद्र मांगलिक का प्रभाव अधिक होता है। ठीक उसी प्रकार शुक्र मांगलिक भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्र का संबंध शरीर से होता है। अर्थात शादी के बाद ऐसा रोग लग सकता है कि जीवन भर दवाइयों पर ही रहना पड़ सकता है। अब आगे हम लोग मंगल के सभी भावों की चर्चा करते हैं। पहले भाव का मांगलिक दोष, इस भाव में मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, यानी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 या चौथे भाव पर पड़ती है। इस चौथे भाव पर मंगल का दुष्प्रभाव हो तो जातक को वैवाहिक जीवन में आने वाली खुशियां मानो खत्म सी हो जाती है। सुखी नहीं रह पाता, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पति पत्नी में दूरियां
या तलाक तक भी हो जाया करता है। इसी प्रकार मंगल की सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर होने से जीवन साथी गर्म स्वभाव की तथा आपसी संबंधों में खटास पैदा कर देने वाली होती है। जीवन साथी को हथियार से चोट लगने की आशंका भी बनी रहती है। मंगल की आठवीं दृष्टि यानी लग्न से आठवीं दृष्टि आठवें घर पर जब पड़ती है तो जीवन साथी की संबंध उम्र से होता है, अर्थात उम्र पर असर पड़ता है, यह भी शुभ नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरे भाव, जो दक्षिण भारत में प्रायः माना जाता है। उत्तर भारत में दूसरे भाव हमारे विद्वानजन नहीं देखते हैं। दूसरा घर कुटुंबों का घर माना जाता है। दूसरा घर कुटुंब का घर माना जाता है। इसका सीधा सीधा संबंध जो होता है परिवार से होता है। इसके द्वारा प्रभाव से विवाह में देरी होती है। विवाह के बाद संतान उत्पत्ति में भी रुकावटें आने लगती है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है सीधी पंचम भाव पर पड़ती है। जब दूसरे स्थान में मंगल रहेंगे तो सीधी दृष्टि चौथी जो है उनका पंचमी भाव में पड़ती है। इस भाव में पड़ने से संतान उत्पत्ति, प्रेम विवाह में कठिनाई बनी रहती है। मंगल के दूसरे भाव में होने से यानी मंगल के दूसरे भाव में होने से उनकी आठवीं दृष्टि जो है आठवें भाव पर पड़ती है। सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर पड़ती है। सातवीं यहाँ हुआ यानी दूसरे स्थान में यदि मंगल हैं तो सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर पड़ती है। इससे उनके जीवन साथी के उम्र पर प्रभाव डालती है। अब आगे चलते हैं चौथे घर में यदि मंगल हो। चौथे घर में मंगल हो तो चौथा घर विवाह के सुख भाव होता है। इसके दुष्प्रभाव से जीवन में सुख समाप्त हो जाते हैं। जीवन साथी से दूरियां बनाना तथा तलाक हो जाया करता है। चौथे भाव की से मंगल की चौथी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ती है। यानी यहाँ से देखें 1 2 3 4 यानी सातवें भाव पर पड़ती है। उससे के दुष्प्रभाव से जीवन साथी गर्म स्वभाव का होता है। पारिवारिक संबंधों में भी बैर भावना, खटास इत्यादि पैदा करता है। चौथे घर से मंगल की आठवीं दृष्टि चौथे घर के से मंगल की आठवीं दृष्टि जो होती 11वें भाव पर यानी यहाँ पर पड़ती है। इसके प्रभाव से दुष्प्रभाव हो जाने से जातक के जीवन में जीवन साथी दूसरे से नाजायज संबंध बना सकता है, जो कि तलाक का कारण बन सकता है। अब आगे चलते हैं सातवें भाव। सातवें भाव का मांगलिक दोष। इसके दुष्प्रभाव से पति पत्नी में गुस्सा, अहंकार के कारण बात बात में झगड़ा होते रहते हैं और तलाक की स्थिति बन जाती है। मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ने से मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ जाती है जब तो जातक गुस्सैले प्रवृत्ति का तथा व्यभिचारी होता है। वह जीवन साथी के अलावा बाहर यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इससे जीवन में परेशानियां होती है। मंगल की सातवें घर से आठवीं दृष्टि यानी आठवीं दृष्टि के कारण संतान उत्पत्ति में परेशानी, शादी में देरी होती है। आठवें घर का मांगलिक दोष। अब आइए आठवें घर के मांगलिक दोष के से जीवन में
जीवन साथी के उम्र से संबंध ये रखता है, इसके कारण आयु का खतरा बना रहता है, दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। मंगल के दुष्प्रभाव बड़े यहाँ पर कारक हो जाते हैं बुरे फल देने के लिए। मंगल की 7वीं दृष्टि परिवार पर पड़ती है, परिवार की कुटुंब की जो घर होता है उस पर पड़ता है। यहाँ की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ता है, तो इसके चलते परिवार की बढ़ोतरी रुक जाती है, विवाह में देरी या विवाह नहीं होने की संभावना बनती है। मंगल की 4थी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है। यहाँ से यानी मंगल यदि 8वें में मंगल है तो इनके 11वें 4थी दृष्टि पड़ती है, तो 11वें भाव पर पड़ने से जीवन साथी से वो धोखा देने की संभावना पैदा करता है, दूसरे से नाजायज संबंध बनाना चाहता है तथा गुप्त रोग भी होने की शंका बनी रहती है। इस प्रकार हम लोगों को समझना चाहिए। अब आइए 12वें भाव में यदि मंगल हो तो उसके दुष्प्रभाव से जातक अधिक व्यभिचारी होता है, जातक कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाता है, भयंकर गुप्त रोग की संभावना बनती है। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, 7वें भाव पर यहाँ पड़ती है, तो इसलिए जातक गर्म स्वभाव का होता है, हथियार से चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। इस प्रकार सभी भाइयों बहनों एवं माताओं से अनुरोध है कि किसी जानकार व्यक्ति से कुंडली का सही मिलान करवा लेना चाहिए। बिना सही तरीके से अध्ययन कराए बिना शादी नहीं करना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो विष्णु विवाह, सावित्री विवाह एवं कुंभ विवाह जरूर कराएं। भगवान विष्णु पालनहार इनका हरण कर लेंगे, वैवाहिक जीवन सफल बन जाएगा। धन्यवाद।